हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। नजर झुका के कहो, पलक उठा के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो। तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। इतरा के कहो, झिलमिला के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो। तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, हमसे प्यार है। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, हाँ कहो न कहो, पास आके कहो। तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है।
जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़े मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। सताने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। ज़मीं होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो।
जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है। वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं। करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं। हो सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। मुझसे निगाह कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे जमाने से मैं ये कहूंगा। हो जिसका जादू मुझ पे चला है, जिसका जादू मुझ पे चला है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है।
तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। कैसे कटे रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आई। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, दिल की धड़कन में तुमको छुपा लेंगे। हमने जो गुज़री है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा।
तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। পাপা কি পারি আমি কাছে শোনা মাস্ট খুলে হাতে ধরে বাবুকে শোনা বাইক যদি থাকে তবে করো আমায় ফোন সিনেমা হলে ঢুকে দুজন খুঁজে নেব কোন চলে যাবো দুজনে ভিক্টোরিয়ার কোণে দেব তোমার গলায় আমি লাভ পাই জাংলি বিল্লে আমি জাংলি বিল্লে জাংলি বিল্লে আমি জাংলি বিল্লে এসো না রস 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 যৌবনে রাঙা আমার মন দেখবে সবাই লেজ তুলিয়ে হাঁটবো যখন পিঠে তোমার আচর দেব করবে নাকি ট্রাই বন্ধু তোমায় বলবে দেখে কোথায় পেলি ভাই আমার নিয়ে টানা টানি 100 রাজা একটা রানী হচ্ছে সব হলো দের ফাইট আরে চলো যাবো দুজনে ভিক্টোরিয়ার কোণে দেব তোমার গলায় আমি লাভ পাই জাংলি বিল্লে আমি জাংলি বিল্লে জাংলি বিল্লে আমি জাংলি বিল্লে एक कछुआ था, छोटा सा नटखट सा। कोई भी जानवर पानी में उतरता तो वह खूब शरारत करता, उन्हें गुदगुदी करता। हाथी को तो वह कुछ ज़्यादा ही चिढ़ाता था। एक दिन जब हाथी नहाने के लिए पानी में घुसा तो कछुआ तैरता हुआ आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। हाथी पानी से बाहर आ गया और उसकी पीठ पर बैठा। कछुआ भी हाथी अपनी मस्ती में अपने रास्ते चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसे एक तितली मिली। वह बोली, हाथी दादा, इस शरारती कछुओं को कहाँ लिए जा रहे हो? हाथी चौंका। उसने पूछा, कैसा कछुआ? कहाँ है कछुआ? तितली बोली, तुम्हारे पीठ पर कैसा अकड़ कर बैठा है? हाथी ने गुस्से में आकर कछुए को अपनी सूंड से पटक दिया। कछुए ने कहा, हाथी दादा, मैं तो भूल से तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया था, सोचा कोई ऊंची चट्टान है। हाथी बोला, तू बड़ा शरारती है, जब भी मैं पानी पीने जाता हूँ तू मुझसे शरारत करता है। चल, मैं तुझे अपनी पीठ से भी ऊंची जगह पर बैठाता हूँ। कछुए ने पूछा, कहाँ? उस बरगद के पेड़ पर, उसकी सबसे ऊंची डाल पर। तेरी यही सजा है। कछुआ बहुत घबराया पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं बरगद की डाल पर बैठने से डरता नहीं, मैं खूब झूला झूलूंगा, कोयल से गाना सुनूंगा, कबूतर से कहानी सुनूंगा, कौवे से खूब बातें करूंगा। उसकी ऊंची डाल पर मुझे बड़ा मजा आएगा। हाथी ने पूछा, तू बड़े से बड़े पेड़ पर बैठने से नहीं डरता? बिल्कुल नहीं, कछुए ने सीना तानकर कहा, मगर एक आम के पेड़ से जरूर डरता है। उस दिन नदी किनारे वाले आम के पेड़ से जिसकी लंबी टेढ़ी डाल नदी में झुकी हुई है, वह डाल कितनी मोटी है, देखकर ही डर लगता है बैठते ही गिर पड़ूंगा। बस उस पेड़ पर मुझे मत बैठाना। कछुआ बोला। हाथी जोर से हंस पड़ा, अपने बड़े बड़े कान हिलाता हुआ बोला, अब तो मैं तुझे उसी पर बैठाऊंगा। कछुआ चुप रहा। हाथी ने जैसे ही पानी में झुकी हुई आम की डाल पर कछुए को बैठाया, वह पानी में कूद गया। फिर कछुए ने पानी से अपनी गर्दन निकालकर हंसते हुए कहा, हाथी दादा, धन्यवाद। यह कहकर उसने झट से अपनी गर्दन पानी में छिपा ली। इस प्रकार सूझबूझ से कछुए ने अपनी जान बचा ली। मैं नीम हूँ, मैं कड़वा जरूर हूँ, पर हूँ बड़े काम का। मेरी जड़ हो या गुदा,
छाल हो या गोंद, फूल हो या फल, पत्तियां हो या टहनियाँ, मेरा एक एक अंग काम का आता है। मेरी जड़ से, झाल से, फूल से, फल से अनेक तरह की गुणकारी दवाइयाँ बनती हैं। मेरी पत्तियाँ से और फूलों से बना चूर्ण पुराने से पुराने बुखार को सही कर देता है। मेरी पतली पतली टहनियाँ दातून करने के काम आती हैं। मेरे फलों को निवोरी कहते हैं। इनसे तेल बनता है। इस तेल से साबुन बनता है जो फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। मैं कीड़ों का शत्रु हूँ। मैं कीटनाशक पेड़ हूँ। मैं सबको ठंडी ठंडी छाया देता हूँ। राह चलते लोग और पशु पक्षी मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अपने पत्तों से मैं उनकी हवा करता हूँ। हरा रहने पर तो मैं लोगों की सेवा करता ही हूँ। सूख जाने पर भी लोगों के काम आता हूँ। मेरी सूखी लकड़ी से खिलौने, छतों की कड़ियाँ, खिड़कियाँ, मेज, कुर्सियाँ आदि बनती हैं। शहरों में ना सही, गाँव में तो अब भी छतों पे कंडियाँ लगाई जाती हैं। मेरी सूखी लकड़ी ईंधन की रूप में काम आती है। सक्षम स्कूल से लौटकर आया तो माँ को देखते ही सिसक कर रो पड़ा और कहने लगा, माँ, दांत में बहुत दर्द हो रहा है। अरे इधर आओ, मैं देखूं तो जरा। माँ बोली। सक्षम माँ को अपना दांत दिखाता है। अरे तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ठीक से मंजन किया करो। माँ सक्षम को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने सक्षम का दांत देखकर बताया कि इसके दांत में कीड़ा लग गया है। डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी और सक्षम को समझाते हुए कहा, सक्षम, शायद तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो और चॉकलेट टॉफ़ी भी खूब खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह हालत हो गई है। तुम्हें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन सुबह सोकर उठने के बाद तथा रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। इससे दांतों का मैल दूर हो जाता है और दांत स्वस्थ रहते हैं। यदि ठीक से मंजन न किया जाए तो इसी तरह दांतों में कीड़े लग जाते हैं और दर्द होने लगता है। दांत भी नहीं, तुम्हें अपने शरीर की सफाई का भी ठीक से ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए, नाखूनों को काटते रहना चाहिए। यदि तुम इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सक्षम बोला, ठीक है डॉक्टर अंकल, अब मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता। चंदा सदा समय से आता और समय से जाता। तारे सदा समय से आते और समय से जाते। सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं। पाबंद समय के पल भर देर नहीं करते। ठीक समय से सोते हैं ये, ठीक समय से जगते। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारे जैसे बन जाएंगे। एक बार की बात है, सूरज और हवा में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हवा ने कहा, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकते। सूरज बोला, मैं अधिक बलवान हूँ। दोनों को अपनी अपनी योग्यता पर बड़ा घमंड था। इतने में सामने से एक आदमी आता नजर आया। सूरज बोला, जो इस आदमी की चादर उतरवा देगा वही अधिक बलवान होगा। हवा ने यह शर्त मान ली। पहले तुम अपना बल दिखाओ, सूरज ने कहा। हवा तेजी से चलने लगी। उसने सोचा कि मैं इस आदमी की चादर उड़ा ले जाऊंगी। जैसे ही हवा चली, आदमी ने कसकर
अपनी चादर पकड़ ली। हवा और तेजी से चलने लगी। जितने जोर से हवा चलती, आदमी उतने ही कसकर अपनी चादर शरीर पर लपेटता जाता। हवा उसकी चादर उतरवाने में सफल न हो सकी। अब सूरज की बारी थी। सूरज तेजी से चमकने लगा। खूब गर्मी हो गई। आदमी को बहुत पसीना आने लगा। परेशान होकर वह अपनी खूब गर्मी हो गई। आदमी को बहुत पसीना आने लगा। परेशान होकर वह अपनी चादर उतारने लगा। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। अब बताओ कौन शक्तिशाली है? सूरज ने मुस्कुराकर पूछा। हवा का सिर शर्म से झुक गया। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। अपने गुण को अधिक और दूसरे के गुण को कम समझना गलत बात है, सूरज ने समझाया। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ से बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, मुलायम घास खाते, रात को अपने अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधों कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी ने नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। हाँ, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। उनकी हरकतों से सभी खरगोश बहुत दुखी थे। तब खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोश सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने भी सूंड उठा नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की ओर देखा। सभी सचमुच डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला चमकते हुए, चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी भूल मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब से हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरों को तकलीफ हो। सूझबूझ। एक सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थीं। वे तीनों मित्र थीं, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। पहली मछली बहुत समझदार थी। वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी। दूसरी मछली भी सब कार्य सूझबूझ से करती,
किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी। तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी। उसे अब पानी में उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आता है। उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है। जब जो होना होता है वह होकर रहता है। उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता। एक दिन 2 मछुआरे उस सरोवर पर आए। उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, देखो देखो, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते। वे अगले दिन आकर मछलियाँ पकड़ने की बात कह कर चले गए। तीनों मछलियाँ उन मछुआरों की बातें सुन रही थीं। अब पहली मछली ने स्थिति पर विचार करते हुए कहा, हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। दूसरी मछली बोली, तुम्हें तो चिंता करने की आदत है। मछुआरे अभी तो नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे तब कोई उपाय भी सोच लेंगे। तीसरी मछली दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसी और बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। मैं तो जीवन भर इसी सरोवर में रही हूँ, यही मेरा घर है। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? जो होगा सो देखा जाएगा। पहली मछली समझदार थी। वह जानती थी इसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। वह उसी समय नहर से रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए। उन्होंने पानी में जाल फेंका। बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंस गईं। इनमें वे दोनों मछलियाँ भी थीं। दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी। उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी मछलियों के साथ उसे भी निकालकर एक ओर फेंक दिया। वह मछुआरे की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकती हुई सरोवर में पहुंच गई। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी जान में जान आ गई। वह तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे किनारे पर चली गई। तीसरी मछली को तो सोचने समझने की आदत थी ही नहीं। अचानक आई मुसीबत का सामना वह कैसे करे, उसे समझ ही नहीं आया। वह जाल से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी। मछुआरे का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल लिया। दूसरी मछली ने उसे दूर से ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। अब उसने मन ही मन कहा, काश इसने भी बुद्धि का उपयोग करना सीखा होता तो इस संकट से हमारी तरह ही बच जाती। एक थी परी, नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी। उसके पंख तितली जैसे थे, चेहरा चांद जैसा था, आंखें झील जैसी थी और गाल सेब जैसे। उसे बच्चों के पास रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा, मीटू और ऊषा खेल रही थी। अबू, मेघा और रोहित भी खेल रहे थे। छुट्टी का दिन था। बच्चे मज़े से खेल रहे थे। परी पेड़ में छिपकर उनका खेल देख रही थी। उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। सूरज दादा आसमान के बीच आ गए। गर्मी बढ़ गई। बच्चों को पसीना आ गया। वे पेड़ के नीचे छाया में आ गए। मीतू बोली, कितनी गर्मी है। अबू ने कहा, हाँ, सूरज दादा तो आज बहुत नाराज़ लगते हैं। देखो कैसी आग बरसा रहे हैं। रोहित बोला, काश वर्षा हो जाती। इस पर सभी बच्चे चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, वर्षा वर्षा। परी पेड़ से नीचे उतरी। बच्चों ने उसे देखा तो डरने लगे। परी ने कहा, डरो मत, मैं आप सबको खेलते हुए देख रही थी। बच्चों ने पहली बार कोई परी देखी।
वे देखते ही रह गए। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और उसकी बोली भी इतनी मधुर थी। परी बोली, आप लोगों को क्या चाहिए? सब एक साथ बोले, बरसात। देखते देखते आसमान में इतनी प्यारी और उसकी बोली भी इतनी मधुर थी। परी बोली, आप लोगों को क्या चाहिए? सब एक साथ बोले, बरसात। देखते देखते आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़के बूंदें पड़ने लगी। बच्चे खुश होकर खेलने निकल गए। परी को शुक्रिया कहना चाहते थे, पर वह तो कहीं दिखी ही नहीं। 3 दिन तक पानी ही बरसता रहा, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़। इतनी वर्षा में खोलना भी मुश्किल था। उनकी माँ भी मना करती, भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे। बच्चों पर तो आफत ही आ गई। वे फिर उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अबू बोला, कितने दिन हो गए हमने क्रिकेट नहीं खेला। ऊषा बोली, मैं तो घर के भीतर बोर हो गई हूँ। माँ कहीं भी जाने भी नहीं देती। मेघा ने कहा, काश धूप निकल आती। सभी बच्चे चिल्लाए, धूप धूप धूप। तभी वहाँ परी आ गई। परी ने कहा, वर्षा भी तो तुम्ही ने मांगी थी। रोहित ने कहा, हाँ, पर अब नहीं चाहिए। परी ने पूछा, क्या अभी भी नहीं चाहिए? इस बात पर सब चुप हो गए। परी ने कहा, देखो, जैसे तुम अपना काम करते हो वैसे ही घर में ज़्यादा धूप को भी करने दो। किसी के काम में दखल देना ठीक नहीं। बच्चे समझ गए और खेलने लगे। काली काली कोयल है, पर कितनी मीठी बोली है। इसने ही तो कुक कुक आमों में मिश्री घोली है। यह आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले पीले। रस भरे भरे हमें देखकर तड़प रहे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर गाएगी कोयल, हम चीज़ें उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बताओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई